हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टेप्स। इस चैनल पर आप अगर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही आने वाली नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दो ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए, ये हमारी सेकंड क्लास है और आज की हमारी क्लास 9th क्लास का सेकंड चैप्टर कस्तूरबा गांधी के ऊपर होने वाला है। आज कस्तूरबा गांधी के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि आप सबने सुना ही होगा कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है और कस्तूरबा गांधी ने भी अपने पति के जीवन में एक ऐसी ही भूमिका निभाई है। वह जीवन भर सभी विपत्तियों में अपने पति के साथ खड़ी रही, साथ ही साथ अपने पति के सभी सत्याग्रह संघर्षों में उन्होंने भाग लिया और वास्तव में वह महात्मा गांधी जी को उनके सभी कार्यों में सहयोग कर रही थी। वह हिंदू मुस्लिम एकता और अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में लोगों के कल्याण के लिए काम करने में गांधी जी की समान हिस्सेदार थी। ये तो था लेसन का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध, बिजनेसमैन मतलब व्यवसायी, यंग मतलब युवा। कस्तूरबा गांधी was the daughter of prosperous businessman of Porbandar, Kathiawad. She was married at the very young age of 13 to मोहनदास करमचंद गांधी। कस्तूरबा गांधी पोरबंदर काठियावाड़ के एक समृद्ध व्यवसायी की पुत्री थी। उनका विवाह 13 वर्ष की बहुत ही कम उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी के साथ हुआ था। स्ट्रॉन्ग मतलब पक्का, बिलीवर मतलब विश्वास है, प्रिविलेंट मतलब प्रचलित, कस्टम मतलब रिवाज और ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। और फादर वॉज ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन प्रिविलेंट कस्टम एंड ट्रेडिशंस। ही डिड नॉट बिलीव इन एजुकेटिंग हर। उनके पिताजी का प्रचलित रिवाजों और परंपराओं पर पक्का विश्वास था, इसलिए कस्तूरबा जी की शिक्षा को नकारते थे। नेक्स्ट वर्ड है टॉट। टॉट मतलब पढ़ाना। आफ्टर हर मैरिज इट वॉज हर हस्बैंड हु टॉट हर टू रीड एंड राइट। उनके विवाह के बाद उनके पति ही थे जिन्होंने उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाया। ज्वाइन मतलब शामिल होना। इन 1897 शी ज्वाइंड हर हस्बैंड इन साउथ अफ्रीका एंड वर्क देयर टिल 1914। 1897 में वे अपने पति के साथ साउथ अफ्रीका में शामिल हुई और वहाँ पर 1914 तक उन्होंने उनके साथ कार्य किया। अलॉन्ग विथ साथ में लीड नेतृत्व करना। फॉर विथ जिसके लिए इम्प्रिजन मतलब जेल। अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड सी लीड द वुमन सत्याग्रह देयर फॉर विच सी वॉज इम्प्रिजन। अपने पति के साथ महिला सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया जिसके लिए वह जेल भी गई थी। चलिए अगले पैराग्राफ पर आ जाते हैं। रिटर्न मतलब वापसी, क्यूज मतलब कारण, एक्टिव मतलब सक्रिय और कैंपेन मतलब अभियान। On his returning to India in 1915, Kasturba joined her husband Gandhiji in the cause of indigo workers in Champaran, Bihar, and took an active part in the no tax campaign in Kera, Gujarat in 1918। 1915 में गांधी जी की भारत वापसी पर कस्तूरबा गांधी ने अपने पति के साथ मिलकर बिहार के चंपारण में इंडिगो कार्यकर्ताओं की समस्या के कारण 1918 में गुजरात के केरा शहर में नो टैक्स नाम का अभियान चलाया जिसमें उन्होंने सक्रिय हिस्सा लिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। टूक आने लेना, पार्ट आने हिस्सा, कैंपेन आने अभियान, डिलीवर्ड आने देना, सिग्निफिकेंट आने महत्वपूर्ण, स्पीचेस आने भाषण। कस्तूरबा not only took part in the campaign but also delivered significant speeches wherever she went। कस्तूरबा केवल अभियानों में हिस्सा ही नहीं लेती थी बल्कि वे जहाँ भी जाती थी महत्वपूर्ण भाषण भी दिया करती थी। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, एड्रेसिंग संबोधित करना। फॉर इंस्टेंस एड्रेसिंग द वुमन ऑफ वड़ताल विलेज ऑन 6 अप्रैल 1918 शी सेड। उदाहरण के लिए 6 अप्रैल 1918 को वड़ताल विलेज की महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि द ट्रू रिलीजियन ऑफ अ वुमन इज़ टू फॉलो द फुट स्टेप ऑफ हर हस्बैंड लाइक सीता। एक महिला का सच्चा धर्म यही है कि वह अपने पति के नक्शे कदम पर चले जैसे कि सीता। चलिए आगे देखते हैं। इनकरेजेस मतलब प्रोत्साहन, स्टिक मतलब चिपकाना, सेक्रेड मतलब पवित्र, प्लेजर्स मतलब प्रतिज्ञा, रेवेन्यू मतलब राजस्व, ड्यूज मतलब देय राशि, प्रोगेनी मतलब संतान। इफ शी ऑल्सो encourages her husband to stick to the sacred pledges, her progeny is sure to be brave and India will then win स्वराज। अगर वह सीता की भांति अपने पति को पवित्र प्रतिज्ञाओं से जुड़े रहने या चिपके रहने के लिए प्रोत्साहित करती है तो निश्चित ही उसकी संतान भी बहादुर है जिससे भारत फिर से स्वराज जीत जाएगा।
चलिए अब आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग। मूवमेंट मतलब आंदोलन, अकम्पनीड मतलब साथ में, वेंड मतलब जाना। इन द फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी, शी अकम्पनीड हिम एंड वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए पहले असहयोग आंदोलन में वह उनके साथ थी। वह मतलब कस्तूरबा गांधी जी उनके साथ थी और एक गांव से दूसरे गांव वो उनके साथ जाती थी। नेक्स्ट है अलॉन्ग विथ साथ में। अपील मतलब अनुरोध करना, स्पिन मतलब बुनना, बाइकआउट मतलब बहिष्कार करना और अनटचेबिलिटी मतलब अस्पर्शता। Along with her husband, she made a special appeal to women, asking them to spin and wear khadi and boycott government schools and colleges and remove untouchability। अपने पति के साथ में उन्होंने महिलाओं से खादी बुनने और पहनने का विशेष अनुरोध किया तथा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर अस्पृश्यता या छुआछूत को भी दूर करने के लिए कहा। नेक्स्ट है अरेस्ट मतलब गिरफ्तार, पिकेटिंग मतलब धरना देना, लिक्योर मतलब शराब। शी वॉज अरेस्टेड इन 1931 एंड अगेन इन 1932 फॉर पिकेटिंग लिक्योर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के विरोध में धरना प्रदर्शन करने पर उनको 1931 में गिरफ्तार कर लिया गया और दोबारा से उसी के लिए उन्हें 1932 में गिरफ्तार किया गया। पार्टिसिपेटिंग हिस्सा लेना, रिलीज मतलब छोड़ना और बिगन मतलब शुरू। इन 1939 शी वॉज अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द राजकोट सत्याग्रह एंड वॉज रिलीज्ड ओनली व्हेन महात्मा गांधी बिगेन हिज फास्ट। 1939 में उन्हें राजकोट सत्याग्रह में हिस्सा लेने पर अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और केवल महात्मा गांधी के फास्ट या उपवास शुरू करने पर उन्हें पुनः छोड़ दिया गया। शी वॉज अगेन अरेस्टेड इन अगस्त 1942। उन्हें अगस्त 1942 में पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। व्हेन प्रोसीडिंग टू एड्रेस अ मीटिंग ऑफ protest against the arrest of her husband and was locked in a detention camp along with her husband in Pune। जब अपने पति की गिरफ्तारी के विरोध में एक बैठक को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ रही थी, तब उन्हें भी उनके पति के साथ पुणे के एक कैंप में नज़रबंद कर लिया गया या हिरासत में ले लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंडरटुक मतलब चलाया। शी लुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड व्हेन ही अंडरटुक अ 21 days फास्ट इन February 1943। फरवरी 1943 में जब उनके पति ने 21 दिन का उपवास किया था, तब उन्होंने अपनी पति की काफ़ी ज़्यादा सेवा की और देखभाल की। नेक्स्ट है ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ब्रोकन डाउन यानी गिरना। हर हेल्थ ग्रेजुअली broken down and she died in detention on February 1944। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और फरवरी 22, 1944 को उनका देहांत हो गया। चलिए नेक्स्ट है ड्यूरिंग मतलब दरमियान, इंटायर लाइफ मतलब संपूर्ण जीवन, होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से, वेलफेयर यानी कल्याण, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में पूरे दिल से लोगों के कल्याण और छुआछूत दूर करने का कार्य किया। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टर मतलब सीधा साधा। शी लिव्ड अ सिंपल एंड ऑस्टर लाइफ। वह हमेशा साधारण और सीधा साधा जीवन जीती थी। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।